नमस्ते, मोस्ट वेलकम है, स्वागतम है आप सभी का हमारे चैनल भारती झा 26/12 ब्लॉग्स में। तो मैं भारती झा आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे चैनल भारती झा 26/12 ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे ईश्वर की कृपा से। तो गाइज, आज है देवशयनी एकादशी, जिसके बारे में मैं आप लोग को कुछ बताना चाहती हूँ। देवशयनी एकादशी क्या होती है? तो देखिए, देवशयनी एकादशी होती है जिसमें जो है विष्णु भगवान, यानी हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का एक जो है खास खास महत्व है। खास महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में जो है योग निद्रा में चले जाते हैं, वो सो जाते हैं, और वो चतुर्मास की शुरुआत में जो होती है उस दौरान वो चतुर्मास में जैसे कि ये सोने चले जाते हैं, तो उस मास से क्या होता है, जब ये सो जाते हैं तो कोई भी शादी विवाह, कोई भी मांगलिक कार्य में जो है कार्य नहीं होते हैं, उस दिन से बंद हो जाते हैं। और यही फिर जगते कब है? जब देव उठनी एकादशी होती है, उस दिन विष्णु भगवान जगते हैं, तो वे भी सोते हैं। तो इन्हीं जो है इसीलिए इस एकादशी का नाम होता है देवशयनी एकादशी। समझे? तो देवशयनी एकादशी का जो है क्या है, तो ये जो है, तो आप लोग को तो मैं बता दी, देवशयनी एकादशी जो है भगवान विष्णु इस दिन जो है 4 महीना के लिए सोते हैं। जैसे कि ये क्या है, जून जुलाई है, तो इसे हम लोग इसमें के अषाढ़ अषाढ़ में ये होती है देवशयनी एकादशी। अषाढ़ में अषाढ़, श्रावण, भादव, आश्विन, कार्तिक, कार्तिक में फिर देव उठनी एकादशी होती है। उस दिन जो है भगवान विष्णु जगते हैं, उस दिन उनको जगाया जाता है। आज मैं आप लोग को जो है एकादशी के बारे में बताती हूँ। 4 प्रमुख एकादशी होते हैं जिसके बारे में आज मैं आप लोग को बताती हूँ। पहला जो है निर्जला एकादशी। तो ये एकादशी बहुत ही कठिन होती है। इस दिन जो है निर्जला यानी कि जल नहीं लेना होता है, निर्जला एकदम निखंड होना पड़ता है। यानी कि इस दिन मैंने किया था एक निर्जला, यानी कि ये जो है ना बहुत सबसे कठिन एकादशी जो है ना निर्जला एकादशी है। उसके बाद दूसरा एकादशी है मोक्षदा एकादशी। तो ये जो है दूसरा एकादशी है। और तीसरा एकादशी जो है क्या है, कामिका एकादशी, कामिका एकादशी। और चौथा जो है जो है देव उठान एकादशी, देव उठान एकादशी। ये 4 जो है प्रमुख एकादशी हैं। ये चारों एकादशी इंसान को करना चाहिए। बहुत ही कठिन होते हैं, बट ये प्रमुख एकादशी है। वैसे तो एकादशी जो है 24 एकादशी होते हैं, यानी कि 12 इजोरिया में, 12 अंधड़िया में, मतलब कि शुक्ल पक्ष और नहीं 24 नहीं होते, हाँ 24 होते हैं। देखो 24 एकादशी होते हैं, 12 जो होते हैं अंधड़िया, और 12 जो होते हैं इजोरिया, मतलब अंधड़िया मतलब कृष्ण पक्ष, और इजोरिया मतलब इजोर। देखिए ये हम लोग की ये जो है ग्रामीण भाषा में, यानी कि हम लोग का नॉर्मल भाषा में अंधड़िया इजोरिया कहा जाता है। तो अंधड़िया मतलब क्या? अंधेरा, काला, कृष्ण पक्ष। इजोरिया मतलब उजाला, मतलब शुक्ल पक्ष। तो हिंदी में इसे जो है कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, और ये देहाती भाषा में इसे अंधड़िया इजोरिया कहा जाता है, जो कि मैं अभी पहले नहीं समझती थी, बट अब समझने लगी हूँ। अब बहुत कुछ समझ, देखिए इंसान ना समय के साथ समझदार होता है, धीरे धीरे इंसान जो है ना सब कुछ समझने लगता है। तो ऐसा ही होता है। तो किस किस, तो देखिए एकादशी एक ऐसा व्रत है जो ये खुद के लिए किया जाता है। बाकी सभी व्रत में बच्चे के लिए, पति के लिए, हर डिवाइड हो जाते हैं हर व्रत। एक एकादशी व्रत ही ऐसी है जो आप अपने लिए, खुद ये आपके लिए है। तो एकादशी व्रत करनी चाहिए। तो देखो मैं भी करती हूँ, बट गिने चुने करती हूँ, ज्यादा नहीं करती हूँ। कुछ जैसे कि जो मेन मेन होते हैं ना वो करती हूँ मैं। तो देखिए एकादशी व्रत का लाभ क्या होता है। मैं आज एकादशी का जो है व्रत का ना आपको कुछ विशेषता बता रही हूँ, ठीक ना।
तो एकादशी व्रत का लाभ क्या होता है? तो एकादशी व्रत करने से व्यक्तियों को पापों से मुक्ति मिलती है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूर्ण होती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है, इंद्रियों पर नियंत्रण होता है और आत्मा अनुशासित होते हैं, यानी अनुशासन में रहते हैं आत्मा, और शारीरिक लाभ होती है और मानसिक शांति मिलती है। और एकादशी व्रत करने के प्रकार, एकादशी व्रत जो है कई प्रकार से किए जाते हैं। एक जो देखिए मैंने आपको बताया था, जो मेन कठिन व्रत जो है वो एकादशी का, जो निर्जला निर्जला व्रत में क्या होता है आपको पता है? ये सबसे कठिन व्रत है, इसमें पानी भी नहीं पिया जाता है। मोक्षा एकादशी, ये जो है एकादशी जो है मोक्ष की प्राप्ति का महत्वपूर्ण जो है बताए मानी जाती है मोक्षदा एकादशी, इससे मोक्ष प्राप्त होती है। और कामिका, ये एकादशी जो है विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। और देव उठनी एकादशी, तो ये एकादशी के बारे में मैंने आपको बताया। इस दिन जो है देव यानी विष्णु भगवान जो है उनको जगाए जाते हैं, जैसे आज सोए हैं ना ये, उसी प्रकार से उस दिन वो जगाए जाते हैं। तो ये व्रत की है। और इसमें जो है आप देखिए इस व्रत के करने के बहुत सारे फायदे हैं। हर व्रत के फायदे होते हैं, ये मेन विष्णु भगवान का व्रत। तो ये मैं बताना चाहूंगी ये कैसे किया जाता है। तो ये एकादशी जो है 24 एकादशी होते हैं, 12 जो होते हैं शुक्ल पक्ष के, मैंने आपको पीछे बताया है, और 12 होते हैं कृष्ण पक्ष। तो ये जो है शुक्ल पक्ष वाला किया जाता है। हर महीना में 2 एकादशी होते हैं, शुक्ल पक्ष में 2 एकादशी होते हैं, जो कि आप जो है हर मंथ का एक एकादशी करना चाहिए। जो करते हैं कंटिन्यू, जिसको जाप करना होता है, जग करना होता है, वो कंटिन्यू जो करते हैं 12 एकादशी को करना चाहिए। उसमें कैसे करना चाहिए तो देखिए, तो कैसे करना चाहिए, मैं तो ये कहूंगी, बहुत लोग करते हैं जो लहसुन प्याज खा लेते हैं। देखिए इसका विष्णु भगवान जो है ना लहसुन प्याज से बिल्कुल वर्जित है, उनको लहसुन प्याज नहीं, ये है वो जो है नहीं, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। जिसमें नहा खा दिन यानी कि एक दिन पहले और लहसुन प्याज का खाना नहीं खाएं, बिन लहसुन प्याज का शुद्ध खाना खाएं, जैसे कि झींगा घिउरा ना खाएं, जो 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 शुद्ध माना जाता है वो चीज ग्रहण ना करें एक दिन पहले। उस दिन जो है एक दिन पहले आप बाल वाल धो लीजिए, लहसुन प्याज ना खाएं, अरवा चावल खाएं, दाल, ये सब कुछ खाएं, बट लहसुन प्याज ना खाएं। और जो जैसे कि सब्जी सब कोई कोई होता है जो वो चीज नहीं खाया जाता है, वो चीज ना खाएं, जैसे मसूर का दाल ना खाएं, झूरा ना खाएं, बैगन ना खाएं, ये सब चीज नहीं खाएं, उड़द का दाल नहीं खाएं, बाकी सब कुछ खाएं पर लहसुन प्याज नहीं खाएं। फिर उसके बाद उस दिन नहा धो के सवेरे उठ के नहा धो के भगवान विष्णु का पूजा पाठ करें, उनको प्रसाद चढ़ाए, भोग लगाएं। और जो है और देखिए और दिन रहते यानी सूरज रहते ही आप जो है फलहार ग्रहण कर लें, जैसे मैं करती हूँ। वो आपको अपना अपना तरीका है, मैं जैसे करती हूँ वैसे मैं बता रही हूँ। सूरज उदय रहते ही आप फलहार ग्रहण कर लें, जो पानी पीना है पी लें, रात में ना पिए, मतलब एक टाइम आप जो है निखंड रहे, निखंड एकादशी का फल हो गया। एक टाइम आपने फलहार ग्रहण किया, एक समय निखंड रहे। तो कैसा लगा आप लोग को ये एकादशी का बारे में जानकारी, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और मेरे एक चीज बता दूं, यानी कि 12 को आप व्रत कर सकते हो। 12 जो है आप क्या करिएगा, 12 जो है वो जो है आपको क्या करना है, रोटी खाना है, अनहरिया वाला नहीं करना चाहिए। उसमें क्या करें आप, रोटी खाया करें, बट हाँ ऐसा रोटी ना खाएं, जो रोटी खाएं बट लहसुन प्याज का सब्जी खा रहे तो वो कोई फायदा नहीं है। अगर आप रोटी खाते हो तो उस दिन प्याज लहसुन ना खाएं। एकादशी के दिन लहसुन प्याज अगर आप मानते हो तो उस दिन एकादशी के दिन रोटी खाएं, प्याज लहसुन ना खाएं, तब उस एकादशी का आपको परिणाम प्राप्त होंगे, यानी फल प्राप्त होंगे। अगर आप रोटी खा रहे हो और लहसुन प्याज खा रहे हो तो उसका कोई आपको फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि विष्णु भगवान जो है वैष्णव, उनको लहसुन प्याज बिल्कुल भी ये नहीं है। तो देखते हैं ना, और जैसे कि आप बहुत बहुत जगह जैसे केदारनाथ चले जाइए, बड़ा बड़ा धाम जहाँ है वहां अगर भोग भी लगती है, उनके यहाँ जो खाना बनते हैं उसमें लहसुन प्याज नहीं दी जाती। तो इसीलिए अगर आप अनहरिया का एकादशी करते हो, बट बहुत बहुत क्या, मेरे हस्बैंड ही एकादशी दिन खाते हैं रोटी खाएंगे, बट वो लहसुन प्याज वाली सब्जी खाते हैं। मैंने उनको बोला ये फल आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं किया जाता, ये आप शौकियाना खा रहे हो, आप इसका कोई फल नहीं होता है। यार कोई चीज करिए तो उसे नियम से कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। मैं सबको लेके क्यों कहूंगी, मैंने अपने मैं उदाहरण के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो वो बोलते हैं वो एकादशी को, जब जब एकादशी होता है तो वो बोलते हैं रोटी बनाना, चावल नहीं खाना चाहिए एकादशी, बट वो नहीं होता है। अगर आप चावल नहीं खा रहे हो तो उस दिन लहसुन प्याज भी नहीं खाओ,
लहसुन प्याज भी छोड़ दो एक दिन, और क्या। बट देखिए, जो करते हैं उनके लिए, जो नहीं करते हैं उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है गाइज, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो अगर मेरा ये जानकारी, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, नहीं तो अन हो जाते हैं। बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरी जो वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं और